हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29 फरवरी के करंट अफेयर को। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के बाद क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं। हाल ही में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं। ऑप्शन है अजय मानिकराव खानविलकर, ऋतुराज अवस्थी, संजय यादव, लिंगप्पा नारायण स्वामी। अजय मानिकराव खानविलकर, ऋतुराज अवस्थी, संजय यादव, लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो इनमें से अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय मानिकराव खानविलकर। यानी AM खानविलकर जो है ये बने हैं भारत के नए लोकपाल जो है ये बने बने हैं। अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति, अगर हम बात करें तो इन्हें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनकी जो नियुक्ति की गई है। तो अजय अजय मानिकराव यानी AM खानविलकर। AM खान विलकर जो है ये खानविलकर जो है ये बने हैं भारत के नए लोकपाल। और इन्हें जो है इन्हें द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्हें जो है ये नियुक्ति प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा, यानी राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है जी के द्वारा नियुक्ति, यानी इन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा को नियुक्त किया गया है। और बाकी जो ये तीन जो नाम और है, ऋतुराज अवस्थी, संजय यादव, लिंगप्पा नारायण स्वामी, ये जो है ये लोग ये अदर्स जो है वो मेंबर हैं। यानी ये जो लोकपाल जो एक कमेटी जो होती है जैसे, उसके जो है ये अदर्स मेंबर हैं। और बात करें अगर हम कार्यकाल की कि इनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष रहेगा, तो कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। 5 वर्ष या 70 वर्ष, 70 वर्ष की आयु तक। यानी इनमें से जो भी पहले हो जाए, यानी अगर 70 वर्ष के पहले हो जाएंगे तो तब रिटायर हो जाएंगे, या अगर 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक की आयु तक जो है ये अपने पद पर जो बने रह सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अजय मानिकराव खानविलकर। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा। तो किस राज्य के द्वारा जो है प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई है। तो हरियाणा राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और किसने किया है, तो सीएम मनोहर लाल खट्टर, सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरुआत। मनोहर लाल खट्टर मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है शुरुआत, खट्टर द्वारा जो है इस कार्यक्रम का, यानी शुरुआत कहें, उद्घाटन कहें, वो किया गया है। तो हरियाणा राज्य के द्वारा जो है ये नया सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो है ये इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया गया है, यानी इस कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे जो है ये कब मनाया जाता है। 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी या 1 मार्च। 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी या फिर 1 मार्च कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 28 फरवरी। तो कब मनाया जाता है, तो हर साल मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है हर साल मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है। वैसे तो भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी की याद में यानी ये मनाया जाता है। इन्होंने आज ही, यानी इन्होंने जो 28 फरवरी 1928 को इन्होंने, सीवी रमन जी ने जो है रमन प्रभाव का जो इन्होंने खोज की थी। और इस दिन की याद में जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो क्या हुआ था कि भारत के जो है एक पॉपुलर, बहुत ही महान, ग्रेट
भारत के महान वैज्ञानिक सी वी रमन जी के द्वारा 28 फरवरी 1928 को 1928 को जो है ये रमन इफेक्ट रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, कि जो है खोज की गई थी, रमन किरण की जो खोज की गई थी, की गई थी। तो इस उपलब्धि के यानी तो इस उपलब्धि के तो इस उपलब्धि के तो इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को 28 फरवरी को हर साल जो है हर साल जो है नेशनल नेशनल साइंस डे जो है मनाया जाता है। और बात करें अगर हम सीवी रमन जी की, अगर बात करें तो रमन जी को जो है जी को 1930 में जो है भौतिकी में, वो जो भौतिक विज्ञान में यानी भौतिकी में जो है इनके इस कार्य के लिए भौतिक विज्ञान में जो है नोबेल प्राइज इनको दिया गया है, यानी फिजिक्स के लिए इनको भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया गया। यानी इनके द्वारा जो है ये जो रमन इफेक्ट की जो खोज की गई थी, इनकी इस उपलब्धि के लिए इन्हें जो है 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द कर दिया है? हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द कर दिया है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, असम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। किस राज्य के द्वारा जो है ये मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द कर दिया गया है? तो असम राज्य के द्वारा जो है इसको रद्द कर दिया है, यानी असम सरकार ने जो है ये मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को जो है रद्द कर दिया है हाल ही में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा, इट्स मीन इंटेल ग्लोबल इंटेलेक्चुअल ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो हाल ही में जारी बौद्धिक वैश्विक संपदा सूचकांक यानी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 42वें, 40वें, 45वें या फिर 48वें? 42वें, 40वें, 45वें या फिर 48वें? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 42वें स्थान पर। तो भारत जो है ये बौद्धिक वैश्विक संपदा सूचकांक 2024 में 42वें स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर भी जो है 42वें स्थान पर ही था। अगर हम बात करें टोटल कंट्रीज की, अगर हम बात करें टोटल जो 55 देशों को इसमें शामिल किया गया था, इसमें भारत जो है 42वें स्थान पर रहा है। 2023 में भारत 42वें स्थान पर ही था। अब बात करते हैं कि पहले 3 स्थानों पर जो कौन से देश रहे हैं। अगर हम बात करें यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में यानी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यूएसए पहले स्थान पर रहा है। बात करें अगर हम सेकंड की, तो सेकंड जो है ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो सेकंड नंबर पर रहा है। और थर्ड पोजीशन पर जो है फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत जो है ये 42वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भी भारत 42वें स्थान पर ही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को कहाँ लॉन्च किया है?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को कहाँ लॉन्च किया है? फेरी मीन्स यानी ये एक बोट है, ये एक यानी एक नाव है, ये फेरी जो है कहाँ लॉन्च किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बोट को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। तो कौन से राज्य में शुरू किया है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है ये शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी यानी बोट को जो है वो लॉन्च किया, एक नाव को जो है लॉन्च किया गया है, जो हाइड्रोजन ईंधन से जो चलती है। मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार। तो मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केंद्र सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 3 केंद्र सरकार। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसका इस पहल का आयोजन जो है किया जा रहा है। अब बात करते हैं यानी क्यों इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका यानी उद्देश्य क्या है। मेन बात करें अगर हम कि इस पहल का उद्देश्य क्या है, मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का उद्देश्य की बात अगर हम करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो युवा मतदाता जो भी है यानी युवा वोटर जो भी है, तो युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना। युवा मतदाताओं यानी युवा वोटर्स को युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करना, करने के लिए जो है प्रोत्साहित करने, युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना जो है, उनको प्रोत्साहन देना जो है, ये इसका मेन मकसद है। प्रोत्साहित करना जो है इस उद्देश्य का, इस यानी इस पहल का जो है मेन उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। इसका आयोजन की अगर हम बात करें कि कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा यानी 28 फरवरी से जो है ये 6 मार्च 2024 तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 केंद्र सरकार। किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून रद्द कर दिया है? किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून रद्द कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस या फिर न्यूजीलैंड। तो किस देश ने जो है वो तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून रद्द कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूजीलैंड। तो किस देश के द्वारा जो है वो हाल ही में इस कानून को यानी विश्व का जो पहला कानून था उसको रद्द कर दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जो है इस कानून को हाल ही में रद्द कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपो स्टेशन किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है? रंगपो स्टेशन रंगपो स्टेशन किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है? असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। असम, सिक्किम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो रंगपो स्टेशन किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो रंगपो जो स्टेशन है ये सिक्किम राज्य का, रंगपो स्टेशन जो है ये सिक्किम राज्य का जो है ये पहला रेलवे स्टेशन जो है ये बना है। अगर हम बात करें इसका जो है हाल ही में इसकी अभी फाउंडेशन रखी गई है किसके, यानी इसका हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। इसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मोदी जी द्वारा जो है शिलान्यास किया गया है। तो इसका यानी फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। तो सिक्किम में स्थित है रंगपो, यानी सिक्किम का जो है पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसका नाम है रंगपो स्टेशन। अब अगर हम बात करें ये कहाँ से, यानी ये जो है एक सीवोक यानी वेस्ट बंगाल से जो है रंगपो सिक्किम तक जो है इस यानी इसके तहत क्या किया जाएगा,
तो सिवोक वेस्ट बंगाल से जो है रैंगपो सिक्किम तक जो है 45 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन जो है बिछाई जाएगी। तो क्या होगा, यानी सिवोक, सिवोक यानी वेस्ट बंगाल, सिवोक वेस्ट बंगाल, सिवोक वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से रैंगपो, रैंगपो सिक्किम। रैंगपो सिक्किम, सिक्किम तक, तक जो है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर रेल लाइन जो है, रेल लाइन, रेल लाइन जो है ये बनाई जाएगी, रेल लाइन बनाई जाएगी, जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो सिक्किम का जो है पहला ये रेलवे स्टेशन जो है बना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में बनाई गई है? हाल ही में दुनिया की, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये किस देश में बनाई गई है? अल्जीरिया, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। अल्जीरिया, यमन, ओमान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्जीरिया। तो कौन से देश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्जीरिया, अल्जीरिया। यानी ये जो मस्जिद है ये अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में जो है ये बनाई गई है। तो कहां पर? तो अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, अल्जीरियस में निर्मित, यानी इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो अल्जीरिया की कैपिटल जिसका नाम अल्जीरियस है वहां पर इसका निर्माण किया गया है। तो हाल ही में इसका जो उद्घाटन जो किया गया है, अगर हम बात करें तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, तो इस मस्जिद का यहाँ के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्देल मजिद तैबोने। उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन जो है ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अब्देल, अब्देल मदजिद, अब्देल मदजिद, अब्देल मदजिद, अब्देल मदजिद तैबोने। तो अब्देल मस्जिद तैबोने द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और अगर हम बात करें तो यह मस्जिद जो है, तो यह मस्जिद जो है, यह मस्जिद, यह मस्जिद जो है ये 70 एकड़, 70 एकड़ में जो है 70 एकड़ क्षेत्र में बनाई गई है, बनाई गई है। यानी यह जो मस्जिद जो है, मस्जिद जो है यानी ये 70 एकड़ एरिया में जो है बनाई गई, 70 एकड़ एरिया में बनाई गई है। 70 एकड़ एरिया यानी 27.75 हेक्टेयर एरिया में जो इसका निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें इस मस्जिद के नाम, अगर हम बात करें इसके नाम की कि इस मस्जिद का जो है ये नाम है क्या, तो इस मस्जिद का नाम है जामा अल जाजिर। मस्जिद का नाम है जामा, जामा अल, जामा अल जाजिर। तो इस मस्जिद का नाम है जामा अल जाजिर जो है इस मस्जिद का नाम है, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा अल जाजिर। और ये कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है? तो अल्जीरिया में इसका निर्माण किया गया है। अल्जीरिया जो है एक अफ्रीकी देश है। जाजिर। अब बात करते हैं कि विश्व की, अगर ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इसके साथ ही एक और इसका जो जरूरी बात कि इस मस्जिद में जो है 1,20,000 लोग एक साथ नमाज जो है अदा कर सकते हैं। यानी इसमें क्या कर सकते हैं? तो 1,20,000, 1,20,000 लोग, लोग जो है एक साथ लोग
एक साथ एक साथ नमाज नमाज जो है अदा कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी इतनी इसकी कैपेसिटी है। और अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की, अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कहाँ पर है, सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कहाँ पर है, तो ये है सऊदी अरब में। मस्जिद कहाँ पर है, तो सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में। अरब में कौन कौन सी है, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना जो है ये है विश्व की सबसे बड़ी जो है मस्जिदें हैं, मक्का और मदीना। और तीसरी हाल ही में बनी है अल्जीरिया में, अल्जीर जिसका नाम है जामा अल जाजिर। ये था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।